आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum is 525. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate percent per annum is 520, 550, 500, 550। ठीक है, सर्टेन सम पे, ठीक है, सर्टेन सम मीन्स कुछ अमाउंट है जिस पे 2 साल पे 10% की रेट से 525 का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसी अमाउंट पे जिसमें टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा। तो मीन्स 2 ईयर्स है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। और हाफ दी रेट परसेंट मीन्स अगर आपका 10% रेट ऊपर दिया है सीआई के लिए तो आपका रेट 5% हो जाएगा। तो आइए हमें यहाँ बताना है, ये सिंपल इंटरेस्ट बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ प्रिंसिपल 100 में अधिकतर एज्यूम भी कर लेता हूँ, नहीं थी, लेकिन मैं आपको सजेशन हमेशा क्या देता हूँ, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई वैल्यू दी जाए 10%, इसको आप फ्रैक्शन में देखिए क्या है। फ्रैक्शन में 1/10 होता है और यहाँ टाइम पीरियड क्या है 2 ईयर्स, तो आप उसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। नीचे वाली अमाउंट 1/10 को, तो नीचे क्या है 10 वैल्यू, 10 का स्क्वायर को आप हमेशा एज्यूम कर लीजिए 100, ठीक है। जो नीचे डिनोमिनेटर रहेगा ना और टाइम पीरियड उतना टाइम से आप उसको एज्यूम कर लीजिए। तो 10 है और 10 का स्क्वायर मैंने एज्यूम किया 100, ठीक है। यह मैंने एज्यूम कर लिया, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अब यहाँ से अब ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है। 2 साल की बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि 10% अगर पहले साल मेरे को 100 पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रिंसिपल मेरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, फाइन मतलब पहले साल का अमाउंट। और दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा 110 पे 10% लग के 121, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, याद रखनी चाहिए, ठीक है। 10% अगर 100 में जुड़ेगा तो 110 होगा, 110 10% बढ़ेगा तो 121, ठीक है। ये मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट 100 पे 100 मान के। तो यहाँ पे सी आई मेरा कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपीज़ आ गया, ठीक है। 121 माइनस 100, तो 21 मेरे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जब मैंने एज्यूम किया 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 525 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे मेरी ये जो एज्यूम वैल्यू है सही रहती, ठीक है, अगर मैंने गलती से एज्यूम कर लिया होता वही, ठीक है, वही वैल्यू एज्यूम कर लेता जो सही है, तो यहाँ पे क्या आता है 525 आता है, लेकिन यहाँ पे 21 आया है। तो ठीक है, हम इस दोनों को इक्वेट करते हैं ताकि हमारी क्या गड़बड़ी हुई है वो पता करने के लिए। तो 21 यूनिट हमारी आई है जबकि क्वेश्चन में 525 है। तो हम देखेंगे कि कितने यूनिट 1 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट 25 के बराबर है, ठीक है। 525 को 21 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 यूनिट बराबर आ गए 25। तो हमारा प्रिंसिपल अब मुझे पता चल गया है कि 25 इंटू 100 होगा, ठीक है। तो मैंने 25 गुना कम माना है अपने प्रिंसिपल अमाउंट को, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने एज्यूम्ड वाले प्रिंसिपल से, तो हमारे एक्चुअल प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। ये एज्यूम मेथड होता है, प्रिंसिपल आप निकालने के लिए ये मेथड को हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा 100 यूनिट 2500 के बराबर आ गया, तो ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब मेरे को प्रिंसिपल आने की ही देर थी कि मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट ही चाहिए था मुझे ऐसा ही निकालने के लिए। तो 2500 हमारा प्रिंसिपल है, रेट बोल रहा है डबल हो गया है, नहीं टाइम पीरियड डबल हो गया, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और रेट को क्या बोला आधा हो जाएगा। तो सीधे से जो वैल्यू जैसे कह रहे हैं, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 10% का आधा 5 और टाइम 2 का डबल, ठीक है 4। अब सीधा से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। ऐसा ही इज इक्वल टू हमारा 500। अब यहाँ पे अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया है तो आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मैं आपको अगले इसमें मेथड में आगे बता रहा हूँ कि कैसे आप फॉर्मूले से भी प्रिंसिपल निकाल सकते थे। ऑप्शन बी सी हमारा आंसर है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। तो फार्मूला आपको सी आई का पता होना चाहिए कि क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट से आप प्रिंसिपल को निकाल देंगे तो बचता है सी आई। अमाउंट क्या होता है पी 1+r/100 टू द पावर ऑफ टी, ठीक है। वैल्यूज तो दी हुई हैं तो आप इसको डाल लीजिए। प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है, सी आई हमें दिया है 525, प्रिंसिपल हमें पता करना है, रेट हमें 10 दिया है, टाइम पीरियड 2 दिया है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पी 11/10 का होल स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 525। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 121p माइनस 100 नीचे हो गया है तो 100p इधर चला जाएगा, तो 121p माइनस 100p अपॉन 100, ठीक है। अब आप वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पिछले मेथड में थे, 21 यूनिट्स
बराबर 525 आया था ना, तो वहीं पे आप पहुंच चुके हैं और आपका प्रिंसिपल वही आएगा 2500। अब प्रिंसिपल हमें आ गया तो हम पिछले मेथड जो हमने यूज़ किया था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, फॉर्मूले से वो निकाल सकते हैं। तो ऐसा इज इक्वल टू PRT, प्रिंसिपल 2500 है, रेट हमारा क्या है, आधा हो गया है, 10% का आधा 5, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ रेट हो गया है, और टाइम पीरियड क्या है, डबल हो गया, तो 2 ईयर्स 4 ईयर्स हो गया। 25 इंटू 5, 125 इंटू 4, आपका हो गया 500, ऑप्शन सी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।